जय गुरुदेव। प्रश्न। दृश्य की स्थूलता, जड़ता और सत्यता शांत होने पर और क्या होता है? अनेक जन्मों से बद्ध मूल अनेकानेक शाखा प्रशाखाओं से संकुल जन्म मरण बंधन और भव रोग देने वाली वासनाएं किस उपाय से पूर्णतया शांत होती हैं? पूर्ण शांति कैसे मिलती है? उत्तर। पदार्थों की स्थूलता, सत्यता और जड़ता का भ्रम मिट जाने पर जगत की चित्त मात्र रूपता समझ में बैठ जाती है कि यह सब चित्त का संकल्प मात्र ही है। तब चित्त वृत्तियों के निरोध से दृश्य जगत में गौरव अर्थात सत्यता एवं आसक्ति वाली बुद्धि और आस्था शांत हो जाती है। अध्यात्म शास्त्र के आद्योपांत विचार पूर्वक अभ्यास तथा विवेक से ज्यों-ज्यों जगत के विषयों से वैराग्य और उनकी वासना की क्षीणता बढ़ती है, त्यों-त्यों चित्त अंतर्मुखी अर्थात आत्मरत होता जाता है। ज्यों-ज्यों आत्मरति बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों वैराग्य बढ़ता है और वासनाएं क्षीण होती हैं। इस वैराग्य से आत्मरति विवेक, आत्मरति से वासना क्षय और वासना क्षय से वैराग्य, तीनों परस्पर बढ़ते बढ़ाते अंततः दृश्य जगत रूप हुआ चित्त निर्मल चिन्मय आत्म रूप ही हो जाता है। चित्त की यह चिन्ह मात्र रूपता ही निर्वाण, मोक्ष और परम शांति है। परब्रह्म परमात्मा की चित्ती शक्ति ही चित्त है और यह चित्त ही अपने निर्मल स्वरूप में परब्रह्म परमात्मा की चित्ती शक्ति है। यही बंधन है और यही मोक्ष है। प्रश्न। चित्त क्या है और कैसा है? उसका विचार कैसे होता है और उसके जान लेने पर क्या होता है? उत्तर। जैसे सम शांत जल का समतल से ऊपर उठना अर्थात बहिर्मुख होना लहर है, वैसे ही सम शांत चेतन की चैत्य की ओर उन्मुखता अर्थात बहिर्मुखता ही चित्त है। यह समस्त प्रश्नोत्तरी उसी का विचार है। चित्त को जान लेने पर यह रहस्य बुद्धि गम्य हो जाता है कि जगत चित्ती रूप चित्त का ही संकल्प है, जिसका उदय और अस्त चित्त में होता है। चित्त ही जगत बंधन है और चित्त विनाश ही जगत का विनाश अर्थात मोक्ष है। प्रश्न। चित्त वृत्ति के निरोध से ही परमात्मा में अटल स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में चित्त के रहते अचेत्य परमात्मा में अटल स्थिति कैसे संभव है? अर्थात इस चित्त का विनाश कैसे किया जाए ताकि इसमें वृत्ति ही ना उठे? चित्त का स्थायी निरोध कैसे हो? उत्तर। आदिकाल से ही चैत्य जगत कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो चेतन जीवात्मा उसका चिंतन ही कहाँ से और कैसे करेगा? चैत्य की ही सत्ता ना होने से चित्त की भी वास्तविक सत्ता तो आदिकाल से है ही नहीं। तब इसके विनाश का उपाय कैसे पूछा जाए? एकमात्र परमात्मा ही चित्ती, चित्त और चैत्य रूपों में स्थित है। जैसे कि एकमात्र जल सागर की लहरों, तरंगों और आवर्तों के रूप में स्थित होता है। प्रश्न। जिस चैत्य जड़ दृश्य का अनुभव सभी को होता है, उसका ना होना कैसे संभव है? उसकी सत्ता का मिटाना या स्वीकार ना करना कैसे संभव है? उत्तर।
चैत्य दृश्य जगत का यह रूप केवल अज्ञानी की ही दृष्टि में है, जो अज्ञान से ही कायम है, सत्य नहीं है। यह केवल प्रातिभासिक मिथ्या है। ज्ञानी की दृष्टि में तो यह सभी कुछ चिन्मय, अगोचर, वाणी से अतीत, केवल अद्वितीय ब्रह्म ही है। अतः शास्त्रों और गुरु के उपदेश में अज्ञानी के ही जगत अर्थात उसकी अज्ञानमयी दृष्टि का ही निवारण किया जाता है। प्रश्न: अज्ञानियों का जगत कैसा है और वह सत्य कैसे नहीं है? ज्ञानियों का जगत कैसा है और वह वाणी का विषय कैसे नहीं हो सकता? यदि जगत आदिकाल से पैदा ही नहीं हुआ, उसकी सत्ता ही संभव नहीं है तथा वह असदरूप और आभास शून्य है, तो फिर उसका इतना सुस्पष्ट अनुभव क्यों और कैसे हो रहा है? उत्तर: अज्ञानियों का जगत आदि अंत वाला और द्वैत रूप है, परंतु तत्वज्ञानी की दृष्टि में वह है ही नहीं, उसकी सत्ता ही संभव नहीं है। वास्तव में तो वह कभी पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। यह जागृत जगत भी स्वपन जगत के समान ही असत्य होता हुआ भी ज्ञान होने तक सत्य के समान ही दिखता भी रहता है और व्यवहार का विषय भी बना रहता है। प्रश्न: स्वपन में जो दृश्य, पदार्थ और व्यवहार का अनुभव होता है, वह सब जागृत से ही आता तथा पैदा होता है। अर्थात जागृत ही स्वपन का आधार अथवा अधिष्ठान है, जो स्वपन के रूप में स्थित होता है। किंतु ये सब जागृत में किससे, कहाँ से अनुभव में आते हैं? उत्तर: यदि जागृत से ही स्वपन के पदार्थ बनते और व्यवहार में आते हैं, तो स्वपन में ध्वस्त हुआ अपना घर तथा क्षत विक्षत हुआ शरीर जागृत में वैसे ही सुरक्षित कैसे मिलते हैं? अतः वास्तव में स्वपन में जागृत के पदार्थों का ही दर्शन तथा व्यवहार नहीं होता, बल्कि अन्य पदार्थ रूप चिदात्मा ब्रह्म ही उन सब रूपों में भासता है, जो जगत में भी ऐसे ही भासता है। अर्थात जागृत स्वपन का आधार नहीं है। प्रश्न: अन्य पदार्थ रूप ब्रह्म पहले कभी न हुए, अर्थात अपूर्व रूप में कैसे भासता है? उत्तर: जिसको पहले कभी देखा, सुना या अनुभव ना किया हो, वही अपूर्व कहलाता है। एक बार देख, सुन या अनुभव कर लेने पर वह अपूर्व भी अपूर्व नहीं रह जाता। सब कुछ अपूर्व ही भासे, ऐसा कोई नियम नहीं है। पूर्व अपूर्व सब भासता है, जो सृष्टि में अनेक जन्मों में किए हुए अनादि अभ्यासों के अनुसार ही होता है। जय गुरुदेव।